दर्द को, इसकी पीड़ा को आनंद मोहन को समझिए कि जो पार्टी नीतीश कुमार की पार्टी थी, कितना सेक्रीफाइस, कैसे लगन मेहनत से उन्होंने बनाया, और अब स्थिति परिस्थिति है कि सिटिंग सीट भी गंवानी पड़ रही है। लेकिन वह एक बात और कह रहे हैं कि एनडीए को डुबा दिया। एनडीए को किसने डुबाया? बुढ़िया बिस्तरा गोल करने की बात कर रहे हैं। तो देखिए, निश्चित रूप से अभी तो वह कह रहे हैं कि अभी तो ट्रेलर है। उन्होंने तो ये भी कहा है कि नीतीश कुमार को दफन कर दिया गया है जिंदा। इसका क्या मतलब है? देखिए, सीधे तौर पे नहीं, नीतीश कुमार की वो जो मजबूती है वो पार्टी में नहीं रही। देखिए, नीतीश कुमार तो मान लीजिए पोस्टर में नहीं जी, लेकिन उनके जो 2 डिप्टी सीएम, हाँ, उन लोगों को सरकारी विज्ञापन से तस्वीरें गायब हो रही है। यह सब कई तरीके की बात कर रहे हैं, लेकिन जी, उनका साफ कहना है कि देखिए, नीतीश कुमार को कहीं खिलाने ले जाना हो तो साथ में 3 उनके करीबी जाते हैं, लेकिन समझाने के समय, पार्टी की मजबूती दिखाने के समय वो सहयोगी कहाँ गायब हो जाते हैं। और देखिए, अनुमानन देखा जाए तो लगातार खबरें चल रही है कि चेतन आनंद को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली, शायद इससे नाराज चल रहे हैं आनंद मोहन। ऐसा है क्या सर? लगता है नहीं, सारों उन्होंने एक बात और कहा, टाइगर अभी जिंदा है। सर, दूसरी तरफ देखिए कि लालन सिंह ने भरे मन से उत्तराधिकारी कहा है सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार का। अब तक देखा जाए तो कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार के बाद उनके बेटे निशांत कुमार पार्टी संभालेंगे, उन्हें सिखाया जाएगा और हो सकता है कि आगे चल के वो उत्तराधिकारी बन जाए। लेकिन सम्राट को उसकी जगह ललन सिंह ने कहा है। वह उनमें वह कला है, कौशल है, वह तमाम तरह की जो राजनीतिक पॉलिटिकली किसी को होता है, वह सब कुछ उनमें गुण है सम्राट चौधरी में। और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई उनको कोई ऊपर से ले आकर के थोप दिया, बिठा दिया, वो नहीं। बिहार की राजनीति में बयानों के कई मायने रखे जाते हैं। ऐसे में जदयू खासकर नीतीश कुमार के सबसे करीबी माने जाने वाले, भरोसेमंद माने जाने वाले कद्दावर नेता और पूर्व सांसद आनंद मोहन के हालिया बयानों ने राजनीति में खलबली मचा दी है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो नीतीश कुमार के सबसे करीबी और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने भी भरे मन से वो कह दिया जिसकी शायद अनुमान किसी ने लगाया होगा। इन दोनों बयानों के मतलब क्या है, ये राजनीतिक पंडित भी तलाश रहे हैं और जनता भी तलाश रही है। सीधे तौर पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं। नमस्कार सर। आनंद मोहन का बयान सर सामने आया है, काफी आक्रामक बयान है, जदयू को थैली वाली पार्टी जैसे बयान देते नजर आ रहे हैं। क्या मतलब है इन बयान का? देखिए, आनंद मोहन निश्चित रूप से पूर्व सांसद रहे हैं और बिहार में जाना पहचाना नाम है, जाना पहचाना चेहरा है, और वो बेबाक से अपनी बात कर रखते हैं। वो कोई लाग लपेट और इधर उधर आपको छिपा छिपी की बात नहीं, बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। और निश्चित रूप से आपने देखा भी था कि जब चुनाव हुए बिहार में तो उसमें आनंद मोहन की कैसी अहम भूमिका रही। उनकी पत्नी भी जेडीयू के टिकट से सांसद बनी। हाँ जी। विधानसभा के चुनाव हुए तो उनके पुत्र भी चेतन आनंद भी जो है सो जेडीयू कोटे से, आरजेडी से छोड़ करके इधर आए। जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो रहा था नीतीश गवर्नमेंट का, उस समय उन्होंने साथ दिया था। तो ऐसे में आपने देखा भी कि उनको पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये इतनी बात है। अब देखिए, आनंद मोहन कोई बात इसी तरीके से नहीं बोलते हैं, बिल्कुल। अब जब कोई बात बोल रहे हैं उसी को हम लोग डिकोड करने के लिए बैठे हैं। और जब डिकोड करिएगा तो बिटवीन द लाइंस को भी समझना पड़ेगा कि बीच का लाइन क्या है। लेकिन तो आप पहले इसको डिकोड करिए, वह क्या बोल रहे हैं कि अभी आपको भोजपुर बक्सर स्थानीय प्राधिकार क्षेत्र का बिहार विधान परिषद का चुनाव के नतीजे आए। उसमें जेडीयू की वह सिटिंग सीट थी, राधा चरण सेठ उसके एमएलसी हुआ करते थे, स्थानीय प्राधिकार से जीत करके आते थे, लगातार वो जीते थे। तो उसके बाद से वह विधायक बने राधाचरण सेठ। उसके बाद से चुनाव हुआ, उनके पुत्र वहां से चुनाव लड़े, कन्हैया सेठ जो कह लीजिए, और लेकिन वह जीते नहीं और हार गए। वहां पर एक जेडीयू का बागी प्रत्याशी मनोज उपाध्याय लड़ गया चुनाव। वह अच्छा खासा क्या, वह जीत का बहुत बड़ा मार्जिन आपको डिफरेंस सामने दिखाई आ चुके थे। हाँ, तो ये दिखाई पड़ता है। और वहाँ आरजेडी ने वह भोजपुर बक्सर स्थानीय प्राधिकार एमएलसी की सीट को अपने पाले में कर लिया, मैंने कब्जा कर लिया। आप अपनी सीट को बरकरार जेडीयू नहीं रख सकी। तो ये पीड़ा आपको दिखाई पड़ रही है आनंद मोहन देखिए, कोई बात कर रहे हैं, हम उस बात को फिर कह रहे हैं, उसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। सिर्फ इसी तरीके से जो उनकी तरफ उंगली उठ रही है, जो उंगली लोग उठा रहे हैं, वो हम नहीं कह रहे हैं। और कई लोग
इसको बहुत ही माने रोचक ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ये रोचक ढंग से नहीं, इसकी दर्द को, इसकी पीड़ा को आनंद मोहन को समझिए कि जो पार्टी नीतीश कुमार की पार्टी थी, कितना सेक्रीफाइस, कैसे लगन मेहनत से उन्होंने बनाया, और अब स्थिति परिस्थिति है कि सिटिंग सीट भी गंवानी पड़ रही है। तो ये बात कह रहे हैं, और वह कह रहे हैं कि थैली शाह की पार्टी है। तो निश्चित रूप से जब आनंद मोहन कर रहे हैं, कह रहे हैं, तो आप इतनी बात के चलिए कि क्या कुछ होता हुआ हाल की राजनीति में दिखाई पड़ रहा है। लेकिन वह एक बात और कह रहे हैं कि एनडीए को डुबा दिया। एनडीए को किसने डुबाया? बुढ़िया बिस्तरा गोल करने की बात कर रहे हैं। तो देखिए निश्चित रूप से अभी तो वह कह रहे हैं कि अभी तो ट्रेलर है, अभी तो ये जो परंपरा जिस तरीके से चाटुकार से कुछ लोग हैं पार्टी के, कौन लोग हैं यह नाम तो नहीं सार्वजनिक, लेकिन आप इतनी बात समझ लिए, जो इशारों में जो जितनी बात कह रहे हैं, नीतीश कुमार की मजबूरी का लाभ, मजबूरी का फायदा उठा करके कुछ थैली शाह जो है टाइप के लोग, उनके ये सब खो रहा है। तो निश्चित रूप से ऐसे में होगा तो परिणाम आपको क्या दिखाई पड़ेगा जो आपको हालिया चुनाव में होगा। उन्होंने तो ये भी कहा है कि नीतीश कुमार को दफन कर दिया गया है जिंदा। इसका क्या मतलब है? मतलब सीधे तौर पे नीतीश कुमार की वो जो मजबूती है वो पार्टी में नहीं रही। देखिए निश्चित रूप से इसको पॉलिटिकल, देखिए उनके लाइन और लेंथ को, लैंग्वेज को नहीं, आप देखिए कि क्या वो पॉलिटिकल इस बात को कह रहे हैं। तो पॉलिटिकली इस बात को अगर आप समझिएगा तो जो उनकी यूएसपी थी नीतीश कुमार की, वो यूएसपी को दफना दिया। वो यूएसपी नहीं दिखाई पड़ रही है। ये वो दर्द, वो पीड़ा उनकी बयान से झलक रहा है। देखिए हर आदमी हर तरीके से, हम वही कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं अपने बेटे के लिए, कुछ लोग कह रहे हैं कुछ, हमको ये सब बात नहीं, ये हम स्पष्टता के साथ देख रहे हैं। वो दर्द, वो पीड़ा अब देखिए आनंद मोहन को थोड़ा सा अगर यदि आप पीछे चलिएगा तो 1995 में उनकी एक पार्टी उन्होंने बनाई थी, बिहार पीपुल्स पार्टी, बीपीपा, और वह कम से कम हमको जो याद पड़ता है कि 95 या 100 सीट पर लड़ी थी चुनाव। तो उस समय भी उन्होंने दिखाया था कि कैसे वह नया वो पौधा लगाए थे और वह कैसे लड़ी। खैर वह कालखंड, वह परिस्थिति बदल गई या कुछ और हो गया। लेकिन नीतीश कुमार पर जितनी बात कह रहे हैं वह दिखाई पड़ रहा है कि अब तो वो सवाल कर रहे हैं कि नीतीश कुमार के, अब जो नीतीश कुमार तो मान लीजिए पोस्टर में नहीं है जी, लेकिन उनके जो 2 डिप्टी सीएम हैं, उन लोगों को सरकारी विज्ञापन से तस्वीरें गायब हो रही हैं। यह सब कई तरीके की बात कर रहे हैं। लेकिन एक बात जो दिखाई पड़ती है कि अब कुछ शायद कोई नॉर्म्स भी है ऐसा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का ही स्टेट का माने चेहरा, माने फोटो लगेंगे, यह सब कुछ है। लेकिन जब सवाल खड़ा कर रहे हैं तो निश्चित रूप से कोई की है भाई, जेडीयू का कोई आदमी नहीं दिख रहा है। तो ये जब डबल इंजन की सरकार है, आपको एनडीए की सरकार है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार है, तो वो एक कई कुछ बात कह रहे हैं। आज कौन लोग हैं जो इस तरीके से कर रहे हैं? जी, उनका साफ कहना है कि देखिए नीतीश कुमार को कहीं खिलाने ले जाना हो तो साथ में 3 उनके करीबी जाते हैं, लेकिन समझाने के समय, पार्टी की मजबूती दिखाने के समय वो सहयोगी कहाँ गायब हो जाते हैं। और देखिए अनुमानन देखा जाए तो लगातार खबरें चल रही है कि चेतन आनंद को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली, शायद इससे नाराज चल रहे हैं आनंद मोहन। ऐसा है क्या सर, लगता है आपको? देखिए चेतन आनंद को, देखिए वो निश्चित रूप से चेतन आनंद ने एक बड़ा सेक्रीफाइस किया था। वो किस पार्टी में थे, कैसे आए, क्या हुआ, आपने देखा भी कि वह कोई हम और आप नहीं कर रहे हैं, या तो पब्लिक डोमेन में है। वो जिस समय वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नीतीश गवर्नमेंट का चल रहा था उस समय वो चेतन आनंद इधर आके बैठे थे, ट्रेजरी बेंच में बैठे थे। तो यह सब कुछ दिखाई पड़ता है। और लेकिन वह पीड़ा नहीं है। देखिए इसको वही हम कह रहे हैं कि इसको इस तरीके से कोई डिकोड कर रहा है, कह रहा है, तो वो हम नहीं कह, वो ठीक है अपनी बात कोई कह रहे हैं, लेकिन वह पीड़ा नहीं है। पीड़ा यह है आनंद मोहन की, जो हम देख और समझ पा रहे हैं, या तो बेटर वही बता पाएंगे। लेकिन हमको, हमारी जहां तक समझ है, हम ये समझ रहे हैं कि जो जेडीयू की अपनी यूएसपी थी, नीतीश कुमार की अपनी यूएसपी थी, उसको कहीं ना कहीं कुछ झोल झाल किया जा रहा है। यही पीड़ा है आनंद मोहन की, और इसी को वह उठा रहे हैं, इसी को मजबूती से रख रहे हैं। और तो देखिए इशारों में उन्होंने एक बात और कहा, टाइगर अभी जिंदा है। तो टाइगर कौन जिंदा है, क्या है, कौन टाइगर है? अपने को वो टाइगर कह रहे हैं या नीतीश कुमार को टाइगर कह रहे हैं? लेकिन ऐसे तो नीतीश कुमार के लिए ही कहा जाता है कि टाइगर जिंदा है। आपने देखा भी था कई अवसरों पर उनका हाल में भी लगता था टाइगर जिंदा है। तो निश्चित रूप से वह कह रहे हैं नीतीश कुमार हैं, इसमें कहीं को दो मत नहीं। लेकिन इस तरीके से जो झोल झाल हो रहा है, यह पीड़ा आपको आनंद मोहन की दिखाई पड़ रही है, जो कि आपको कहीं ऑल इज वेल नहीं दिख रहा है। ऑल इज वेल अगर यदि हम बात कहें तो यह बड़े नेता
जो भरोसेमंद नेता रहे आनंद मोहन को देखिए कि आनंद मोहन या उनके बेटे या उनकी पत्नी के लिए नीतीश कुमार ने किया, और आनंद मोहन भी उनको सैल्यूट करते हैं कि नहीं नीतीश कुमार ने किया है। तो यह पीड़ा दिखाई पड़ रही है, तो निश्चित रूप से यह बेजा पीड़ा नहीं है, यह पीड़ा माने वाजिब है और यह दिखाई भी पड़नी चाहिए। लेकिन अब थोड़ी सी माने आनंद मोहन, हम एक बात और कहेंगे आपको कि आनंद मोहन बेबाक ढंग से अपनी बात रखते हैं, जितने हम उनको जानते हैं जितने समय से, तो इतनी बात आनंद मोहन रखते हैं अपनी बात को। सर दूसरी तरफ देखिए कि लालन सिंह ने भरे मन से उत्तराधिकारी कहा है सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार का। अब तक देखा जाए तो कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार के बाद उनके बेटे निशांत कुमार पार्टी संभालेंगे, उन्हें सिखाया जाएगा और हो सकता है कि आगे चल के वो उत्तराधिकारी बन जाए, लेकिन सम्राट को उसकी जगह ललन सिंह ने कहा है। देखिए राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जो हैं वह नरेंद्र मोदी कैबिनेट में जेडीयू के कोटे से जो जिसके अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार हैं, एक्स चीफ मिनिस्टर बिहार, उन्हीं वो जेडीयू कोटे से ही मंत्री हैं नरेंद्र मोदी कैबिनेट में। और बीते दिन वह सार्वजनिक मंच से उन्होंने कहा कि वो सम्राट चौधरी के बारे में कि सम्राट चौधरी को मैं जो है सो नीतीश कुमार का विश्वास प्राप्त किया तभी वह बिहार के मुख्यमंत्री बने, ये बात बोला और नीतीश कुमार ने उनको बनाया। देखिए कई अवसरों पर नीतीश कुमार ने तो पब्लिक चुनाव के दरमियान भी कहा था कि इन्हीं को संभालना है, इन्हीं को देखना है, कई बार हाथ उठा के निश्चित रूप से वह बात। लेकिन अब देखिए चुनाव के दरमियान वो बात अलग थी, लेकिन अब जब कह रहे हैं तो राजीव रंजन सिंह तो यह आपको इतनी बात समझ में आप थोड़ा सा और चलिए, थोड़ा सा और हम दर्शकों को, स्वराज पोस्ट के दर्शकों को यह बताना चाहते हैं। निश्चित रूप से सम्राट चौधरी कैपेबल हैं, वह उनमें वह कला है, कौशल है, वह तमाम तरह की जो राजनीतिक पॉलिटिकली किसी को होता है वह सब कुछ उनमें गुण है सम्राट चौधरी में, और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई उनको कोई ऊपर से ले आकर के थोप दिया बिठा दिया, वो नहीं। और तमाम तरह का आपको विधानसभा हो, विधान परिषद हो, सब जगह वह उनका आपको और बहुत समय से सम्राट चौधरी हैं राजनीति में। लेकिन एक चीज थोड़ा सा अब आप चलिएगा कि अब हम उसको थोड़ा सा डिकोड इसलिए करना चाह रहे हैं कि लोगों को, जनता को यह समझ में आए कि हम क्या बात कहना चाह रहे हैं। आप देखिए नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी, जो श्रद्धेय सुशील कुमार मोदी हम लोग के बीच में नहीं रहे, तो वह भारतीय जनता पार्टी के बड़े और दिग्गज नेता हुआ करते थे। बिहार के बारे में हम लोग कहते, तो केंद्र में वहां नरेंद्र मोदी, बिहार में सुशील मोदी, हम लोग उस समय कहते थे। तो सुशील मोदी की जोड़ी एनडीए में बिहार को मजबूत किया था। बिल्कुल उस समय कोई नहीं जा सकता नकारा नहीं। लेकिन सुशील कुमार मोदी जब भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का, जब नीतीश कुमार जब कहते थे कि हमारे, और तो नीतीश कुमार में और सुशील मोदी में जब बहुत माने प्रगाढ़ जब माने एक तरीके से था, तो उसके कारण भारतीय जनता पार्टी का एक सेक्शन नापसंद करता था। ये अंदर की बात हम बता रहे हैं आपको जी। नीतीश कुमार पसंद बहुत करते थे सुशील कुमार मोदी को, हम जानते हैं, व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। तो अब लेकिन तब है कि हर आदमी तो खुश नहीं रख सकते। घर में भी 4 लोग होते हैं तो 2 लोग आपसे नाराजगी रखेंगे, हर कोई खुश नहीं रह तो वो लोग कुछ कार्यकर्ता जो है सो नापसंद करते थे। ये एक बात हुई। जब सुशील कुमार मोदी की राजनीतिक कौशलता और चतुराई की हम लोग बात करते तो उसके हम लोग कायल हैं। तो अब देखिए क्या है, महागठबंधन में के साथ जब 2017 की बात हम कर रहे हैं, वर्ष 2017 में जब चले गए थे सुशील कुमार मोदी, आपको एनडीए से नाता तोड़ करके चले गए थे महागठबंधन के साथ, तो फिर जो है सो उसको नैतिकता वैतिकता तरह तरह की बात कह के सुशील कुमार मोदी ने फिर उनको वापस करा लिया एनडीए में। ये हम बात कर रहे हैं, तो वो आप समझ लीजिए। उसके बाद से तब ये हुआ, कोई शर्त भी रखी गई थी शायद उस समय। देखिए तो ये तो उस समय हुआ कि वो कहा गया कि भाई जब नीतीश कुमार जब फिर से जब आए थे तो उसके बाद से हुआ कि नहीं, हम जो है सो डिप्टी सीएम बनाएंगे तो सुशील मोदी को ही बनाएंगे। नीतीश कुमार ने ऐसा कहा। हाँ, और देखिए बने भी, बिल्कुल बने भी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर देखिए कुछ कारणों से इधर उधर हो करके बीजेपी के साथ सुशील कुमार मोदी डिप्टी सीएम बन गए। फिर अब देखिए 2020 में विधानसभा चुनाव के बाद जब मजबूत हुई भारतीय जनता पार्टी, जब फिर से ये हुआ तो फिर जो है सो भारतीय जनता पार्टी ने सुशील मोदी को नहीं बनाया। उस समय नया एक्सपेरिमेंट कर दिया। नया एक्सपेरिमेंट क्या किया कि रेणु देवी को और तारकिशोर प्रसाद को बना दिया डिप्टी सीएम। तो ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिखाई पड़ता है कि क्या कुछ हो रहा है। तो ऐसे में नीतीश कुमार की पसंद को बोलना, यह क्या बताता है, क्या दर्शाता है, यह
स्वराज पोस्ट की पर ही के दर्शकों पर छोड़ते जी। हैं। और लेकिन तब है कि संगठन ने नीतीश का विश्वास प्राप्त किया। देखिए, कई तरह की बात होती है। नीतीश कुमार की पसंद को अगर यदि आप बोल रहे हैं तो उससे कुछ कुछ आपको होता है, लेकिन तब है कि भारतीय जनता पार्टी, सम्राट चौधरी इस बात को जानते हैं। हाँ, उनके कार्यकर्ताओं के साथ रहे, सब जानते हैं हाँ, उनको। कि कहाँ पर हमको भाजपा को साथ में रखना है, कहाँ पर ये रखना है, कैसे जे कि जब गठबंधन की सरकार चलानी है तो कैसे करना है, यह निश्चित रूप से सम्राट चौधरी इस बात को बेहतर ढंग से, और वो उस दिशा में बढ़ रहे हैं। लेकिन यह ललन सिंह का बयान आकर के कुछ न कुछ तो अंदर खाने में, यह कुछ पॉलिटिकली हम अगर यदि देखें तो इसको समझने की जरूरत है। क्या होगा 2017 में, 2020 का क्या हुआ, ये सब आपको समझने की आवश्यकता है। बिल्कुल। तो देखिए, ये दो बड़े सबसे राजनीति के जानकार और लगातार कहा जाए तो कद्दावर नेता हालांकि बयान देते हैं और बयान के कई मायने निकाले जाते हैं, लेकिन कई लोग सुबह से लगातार खबरें चला रहे हैं। आनंद मोहन के बयानों को तोड़कर चलाए जा रहे हैं और तमाम तरह के कयासों का बाजार गर्म था। इस बीच हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट जिस तरह से रवि उपाध्याय सर ने तमाम सवाल के जवाब आपके सामने रखे। अब सोचना आपके हाथ में। हालांकि कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इन दोनों बयानों के मतलब आप रियल मायने में क्या मानते हैं, और बने रहिएगा स्वराज पोस्ट पर। धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे हैं, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री,